शुरू। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के द्वारा ही वह समाज में सामंजस्य स्थापित करता है। भारत में भौगोलिक एवं सामाजिक विविधताओं के कारण अनेक भाषाएं बोली जाती है, जिनमें हिंदी को भारत संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। महात्मा गांधी ने कहा भी है, राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। पैरा। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है, किंतु व्यवहारिक रूप से इसे यह सम्मान अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। हिंदी को उसका वास्तविक सम्मान नहीं दिए जाने का मुख्य कारण भाषावाद है। भारत में अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इन सभी भाषाओं में हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। आज देश में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। भाषा की बहुलता का ही परिणाम है कि देश में भाषावाद की स्थिति उभरी है, जिससे हिंदी को हानि उठानी पड़ी। कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञ नहीं चाहते हैं कि हिंदी को राजभाषा का वास्तविक सम्मान मिले। वे इसका विरोध करते रहते हैं। पैरा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय राजनेताओं ने यह अनुभव किया था कि हिंदी दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश की संपर्क भाषा है। देश के विभिन्न भाषाभाषी आपस में विचार विनिमय करने के लिए हिंदी का सहारा लेते हैं। हिंदी की इसी सार्वभौमिकता के कारण राजनेताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया था। पैरा। भारत में हिंदी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। इसकी लिपि देवनागरी है, जो अत्यंत सरल है। हिंदी में आवश्यकता अनुसार देशी विदेशी भाषाओं के शब्दों को सरलता से आत्मसात करने की शक्ति है और देशवासियों में भावात्मक एकता स्थापित करने की पूर्ण क्षमता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। पैरा। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का निर्णय लिया था। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाए जाने का उद्देश्य इसका व्यापक प्रचार प्रसार एवं राजकीय प्रयोजनों में इसके उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रत्येक वर्ष सरकारी प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में धूमधाम से हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है और लोग हिंदी में कार्य करने की शपथ
लेते हैं। इससे न केवल हिंदी को बढ़ावा मिला बल्कि लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। वर्तमान समय में हिंदी ने विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। पैरा भाषा शोध अध्ययन 2012 में यह सिद्ध किया कि हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसने अंग्रेजी सहित विश्व की अन्य भाषाओं को भी इस मामले में पीछे कर दिया है। यदि हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति की बात करें तो आज़ादी से पहले जो छोटे बड़े नेता राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के मुद्दे पर सहमत थे, उनमें से अधिकांश गैर हिंदी भाषी नेता स्वतंत्रता मिलने के समय हिंदी के नाम से दूर भागने लगे और फिर स्थिति यह बनी कि संविधान सभा में केवल हिंदी पर विचार न कर अंग्रेजी सहित संस्कृत एवं हिंदुस्तान की अन्य भाषाओं पर भी विचार किया गया।